तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। तो हम आज इस वीडियो में फाइनली सीखने वाले हैं कि देखिए, आज हम सीखने वाले हैं वास्तविक संख्या का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम करा रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या थोड़ा सा है जो कि एग्जाम में पूछता है कि सहअभाज्य संख्या क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, मतलब अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरह से सिद्ध करेंगे, ये चीज हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फाइनली हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे क्या कि पहला क्वेश्चन है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या है। सहअभाज्य संख्याएं अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो सब पता चल जाएगा। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या है, क्या कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या। देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा है और बार बार पूछता है। तो देखिए, सहअभाज्य संख्या, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ जब 1 प्राप्त होता है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ जब 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, तो उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, यह है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जब दो संख्या मान लीजिए, दो संख्या क्या है, ए और ये बी है। जब दो संख्या का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, इसी को हम क्या कहते हैं। आप नोट कर लीजिए कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 प्राप्त होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जहां वैसा दो संख्या लेना है कि जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। जैसे कि हम लेते हैं 3 और 5 है, ये दोनों संख्या है, इसको ए ले लेते हैं, मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब इसका एचसीएफ निकालिए तो दीजिए, ये 3 से 5 में दीजिए भागा, एचसीएफ निकालिए तो 3 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। अब देखिए, तो ये 3 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से घेर देंगे। अब देखिए, 3 को उतारिए, ये 2 एक क्या हो जाएगा, 2, बचेगा कितना, 1। अब इसको इस तरह से कर दीजिए, फिर 2, तो 2 बार में कटेगा, ये खत्म हो गया। देखिए, एचसीएफ जो होता है ना, यही एचसीएफ मेरा हुआ। अब देखिए, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ मेरे को प्राप्त 1 हो गया। तो बात समझे, आपको उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो फाइनली आपको यह समझ में आ गया होगा। तो और इसके देखिए, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए कुछ यही सब की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए, इसको समझ गए कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 प्राप्त हो उसी को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा दो संख्या लेना जिसका एचसीएफ 1 हो। अब देखिए, और इसमें एक कंडीशन होता है, कंडीशन आता है। देखिए, कंडीशन को समझिएगा। देखिए, कुछ कंडीशन को हम समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि b बराबर AC, ये b बराबर AC है। अब यहाँ क्वेश्चन करेगा, बताइए कि कौन किसको विभाजित कर रहा है, कौन किसको विभाजित कर रहा है, इसमें कौन किसको विभाजित कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ से c बराबर निकालिए, तो देखिए यहाँ से c बराबर निकालिए तो ये b बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, c। अब देखिए, तो ये b को विभाजित कौन कर रहा है, b में किससे हम भाग लग रहा है, यहाँ देखिए किससे भाग किससे लग रहा है, a से लग रहा है b में भाग। तो यहाँ a जो है b को कर रहा है विभाजित, a जो है b को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब a से b में भाज्य, मतलब भाग लग रहा है। तो यहाँ a से b में भाग लग रहा है, तो a b को विभाजित करता है, ये हम लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, इस तरह से है। तो यहाँ जो है इसी ये c जो है ना, c के जगह पर कुछ भी रह सकता है। जैसे कि ये b बराबर, जैसे कि देखिए यहाँ देखिए, जैसे कि दे देगा कि ये b बराबर है ये 5 और a दे दिया। देखिए, ये c के जगह पर हम ले लिए 5। तो अब बताइए, जब हम यहाँ से निकालेंगे a बराबर, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये b बाय क्या हो जाएगा, 5 और बराबर क्या हो जाएगा, a। देखिए यहाँ, अब a, ये 5 जो है b को विभाजित कर रहा है, 5 जो है b को क्या कर रहा है, विभाजित, मतलब 5 से b में क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, डिवाइड लग रहा है। तो 5 जो है ये b को कर रहा है विभाजित। आपको इतना का उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फाइनली हम आगे, मतलब अब ये क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किस तरह से करते हैं। तो आते हैं, चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला है
कि सिद्ध करे कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है पहला, सिद्ध। देखिए सिद्ध की जगह पर क्या क्या देख सकता है, सिद्ध दे सकता है, साबित, सब एक ही चीज है, साबित या दिखाएं, दिखाएं, दिखाएं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखलाना है कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करके दिखलाना है कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले इसके बारे में कुछ हम समझा देते हैं। देखिए ये अपरिमेय संख्या, चाहे अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 2 हो। देखिए पहला कंडीशन को देखिए, ये टाइप जो है, टाइप तीन टाइप से पूछेगा, तीन टाइप से पूछेगा। ये पहला टाइप, यदि हम अंडर रूट 5 को कर लेंगे, क्या अंडर रूट 2 होगा, क्या अंडर रूट 3 होगा, इस तरह से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध कर लेंगे। और ये जो टाइप 3 पूछता है, ये सॉरी टाइप 2 जो पूछता है, यदि हम सीख जाएंगे अंडर रूट 2 को सिद्ध करने के लिए, क्या अंडर रूट 5 होगा, 1 बाय अंडर रूट 7 होगा, इस तरह से हम सिद्ध कर लेंगे। और जो टाइप तीसरा पूछता है, टाइप जो 3 जो पूछता है, इस तरह से पूछता है, 4 माइनस अंडर रूट 2 देगा 3, और ये 5 माइनस अंडर रूट 2, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये टाइप, आज हम फाइनली सीखने वाले हैं टाइप 1, इस तरह से सोल्व करने के लिए एक वो बनाएंगे तो सारा सोल्व हो जाएगा ना, उम्मीद है कि एकदम और अच्छी तरह से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अंडर रूट 5 को सिद्ध करने के लिए हम कुछ जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो भी संख्या को बोलेगा, जो भी अपरिमेय संख्या को बोलेगा कि इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, तो सबसे पहले उस अपरिमेय संख्या को मान लेना है परिमेय संख्या, उसको परिमेय संख्या मान लेना है। और परिमेय संख्या मान लेने के बाद उस परिमेय संख्या को a बाय b के बराबर कर देना है, a बाय b के कर देना है बराबर, उसके बराबर कर देंगे। अब देखिए यहाँ a और b, यहाँ कौन सा संख्या है, ये पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक नहीं लेना है, हम लेंगे यहाँ a और b जो है, आप लिख सकते हैं, लेकिन हम a और b जो है लिखेंगे कि सहअभाज्य संख्या। मैंने आपको भी लेके चलना है कि सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए a और b जो यहाँ संख्या है, क्या है, सहअभाज्य संख्या। और हमें पता है कि सहअभाज्य संख्या जब a और b सहअभाज्य संख्या है, तो बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। क्या समझ में आ रहा है, जब a और b सहअभाज्य संख्या, तो इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आपको हम बता दिए। देखिए यदि 1 प्रूव्ड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये जो हम माने थे ना अंडर रूट 5 की एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन जब एचसीएफ 1 नहीं आएगा a और b का, जब एचसीएफ 1 नहीं आएगा, कुछ अदर आएगा, तो मेरा मानना हो जाएगा गलत, कि जो हम माने थे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो मेरा मानना क्या हो जाएगा, गलत है। अतः सिद्ध हो जाएगा कि अंडर रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पहले हम परिमेय संख्या मान लेंगे, उसको परिमेय संख्या के बराबर है मान लेना है। अब उस संख्या को a बाई बी के बराबर कर देना है। तो a और b जो यहाँ कौन सा संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए यदि एचसीएफ 1 नहीं आएगा, तो देखिए और एक कंडीशन है कि इस परिमेय संख्या को क्या कर देना है, a बाई बी के बराबर कर देना है, फिर दोनों ओर वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करना है। उसके बाद देखेंगे कि यदि a और b का एचसीएफ 1 आता है तो परिमेय संख्या साबित हो जाएगा, और जब 1 नहीं आता है तो अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा। समझे, अब देखिए, हाँ समझ गए। अब देखिए आते हैं आगे, अब इसको हम सोल्व करते हैं, इस सवाल को हम सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व अब किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। सोल्व सबसे पहले अभी क्या बोले, जो संख्या को बोलेगा सिद्ध करने के लिए कि वो परिमेय संख्या, सबसे पहले उसको मानना क्या है, माना हुआ जो भी संख्या रहेगा, यहाँ अंडर रूट 5 दिया तो मान लेंगे इसको अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये मान लेना है। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यह मान लेना है।
अब अभी हम क्या बोले कि जो भी संख्या को मानेंगे कि परिमेय संख्या, अब इसको किसके बराबर कर देंगे, ए बाय बी के बराबर करेंगे। चलिए लिखिए यहाँ √5 बराबर ए बाय बी मान लिए। अब बताइए तो यहाँ ए और बी कौन सा संख्या है, ए बी कौन सा संख्या है, सअभाज्य संख्या। क्या है, सअभाज्य संख्या है। अब जब ए और बी सअभाज्य संख्या है तो बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों को 1 होगा। आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब दोनों ओर क्या कर देंगे इसके बाद बताइए, अब दोनों ओर कर देते हैं वर्ग। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों ओर कर दीजिए वर्ग। देखिए ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर बराबर ए बाय बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कंडीशन आ रहा है एगो, बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है, बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो देखिए इसको हम समझा देते हैं। यदि इस तरह से √5 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर इस तरह से रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए हम जानते हैं, देखिए यदि स्क्वायर खत्म होगा तो रूट भी क्या हो जाता है, खत्म। स्क्वायर खत्म होगा तो रूट भी क्या हो जाएगा, खत्म। इसका रिजल्ट आ जाएगा 5। अब आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये काटना नहीं है, बुक में काटना नहीं है, जब बनाएंगे तो काटना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। √3 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और रूट भी खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आते हैं आगे। देखिए इसके बाद अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और बराबर देखिए ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, अब इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, ये क्या हो जाएगा 5b² बराबर ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा 5b² बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां से b² का वैल्यू निकालना है, निकालिए b² का वैल्यू। तो b² बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा a² बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ हमको आप बताइए, अभी जो हम कंडीशन बता रहे थे पहले, देखिए यहाँ 5 किसको विभाजित कर रहा है, 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है। जब 5 a² को विभाजित कर रहा है, क्या 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए, a की जगह पर मान लेते हैं यहाँ की 5 का है होल स्क्वायर और बाटा में 5 है, बाय में क्या है 5 है, a के जगह पर ले लिए 5 का होल स्क्वायर। क्या अब इसको सोल्व करिए तो 5 है 25 होगा, 25 बटा 5। देखिए तो 5 से 5 है 25, ये आ गया रिजल्ट 5। क्या ये 5 जो है क्या 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, कर रहा था। अब a के जगह पर सिर्फ ले लीजिए 5, ये 5 ले लिए। a के जगह पर क्या ले लिए, सिर्फ ये a के जगह पर सिर्फ 5 ले लिए। क्या ये 5 को भी 5 विभाजित करेगा, 5 को भी 5 विभाजित करेगा। तो उसी प्रकार जब a² को विभाजित कर रहा है, क्या 5 a को भी विभाजित करेगा, आराम से करेगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब आगे। तो आइए अब यहां लिखना है हमें कि 5a² को विभाजित करता है, अतः 5a को भी विभाजित करता है। ये चीज यहां लिखना है। चलिए हम यहां लिख देते हैं। देखिए यहां लिखना है कि 5a² को विभाजित करता है, 5a² को विभाजित करता है, 5a को भी विभाजित करता है। जब 5a² को विभाजित कर रहा है तो 5a को भी तो करेगा विभाजित, अभी हम समझाए एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए अब इसके बाद क्या ये प्रूव हो गया, नहीं अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या प्रोसेस है। अब हम जिसको सिद्ध किसको कर रहे हैं, √5 को कर रहे हैं। देखिए अब यहां देखिए भाग किसमें लग रहा है, a² में ना लग रहा है, भाग a में ना लग रहा है, भाग 5 से। तो a बराबर मान लेना है, a बराबर क्या करना है, मान लेना है। और जिसको हम सिद्ध करते हैं ना वही मानते हैं, बस रूट नहीं लेना है। √5 को सिद्ध करेंगे तो मान लेंगे a बराबर 5 के, √3 को सिद्ध करेंगे तो मान लेंगे
ए बराबर 3k, अंदर रूट 2 को सिद्ध करेंगे तो मान लेंगे ए बराबर 2k, इस तरह से मान लेते हैं। देखिए 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए जिसको विभाजित करेगा उसी को मानना है, तो ए बराबर मान लेते हैं, माना ए बराबर सिद्ध किसको कर रहे हैं, अंदर रूट 5 को ना, तो रूट को नहीं अंदर रूट 5 को सिद्ध करेंगे तो ये 5 को मानना है, यदि अंदर रूट 3 को करेंगे तो 3 को मानना है, तो बस उसके साथ में ए को दे देना है कांस्टेंट कुछ। देखिए मान लेते हैं 5 को कर रहे हैं सिद्ध, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 5k हो जाएगा, मान लिए ए बराबर मान लिए 5k। अब देखिए इसको समीकरण बना लीजिए फर्स्ट। अब समीकरण 1 में इस ए का मान रख देना है, इस ए का मान रख देना है यहां समीकरण 1 में, ए के जगह पर रख देंगे 5k, लिखिए यहां इस समीकरण 1 में ए का मान रखने पर रखिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5 है, ये बी स्क्वायर बराबर ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर क्या रखेंगे 5 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ, ये बटा हो जाएगा 5, इसको सोल्व कीजिए, ये बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, के का स्क्वायर ये के स्क्वायर हो जाएगा बटा 5, कट रहा है कुछ 5 6 25 कट रहा है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहां से के स्क्वायर फाइंड करना है, के स्क्वायर क्या करना है फाइंड, तो के स्क्वायर यहां से कर लेते हैं फाइंड, तो क्या हो जाएगा ये 5 और ये बटा जो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां देखिए ध्यान से, अब इन दोनों में गौर से देखिए, यहां देखिए कि ए का जो एचसीएफ निकल रहा है 5 निकल रहा है, चूंकि ये 5 से लग रहा है ए स्क्वायर में विभाजित हो रहा है, तो यहां 5 जो है एचसीएफ तो यही है, किसका एचसीएफ है, किसका एचसीएफ है, ए का एचसीएफ है। अब यहां देखिए गौर से, यहां जो है सॉरी इस जगह जो होगा, सॉरी दोस्तों, अब देखिए यहाँ के स्क्वायर सॉरी ये के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा, ये देखिए 5 तो गुना में ना, ये बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 5, ये होगा। तो देखिए अब यहां देखिए गौर से, ये 5 किसको विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, मतलब यहां जो है ये 5 कर रहा है बी स्क्वायर को विभाजित, तो बताइए बी का एचसीएफ कितना निकलेगा 5 ना। अब ए और बी का एचसीएफ निकल क्या रहा है, 5 निकल रहा है, क्या 1 निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो देखिए ए और बी का जो एचसीएफ निकल रहा है यहाँ 5 निकल रहा है, तो सबसे पहले हम यही चीज यहाँ लिखेंगे, जो कि यहाँ लिखे ना, यहाँ लिख देंगे कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। चलिए लिखते हैं, लिख देते हैं कि चूंकि लिखिए यहाँ कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तथा 5 बी को भी विभाजित करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो अब देखिए यहाँ, अब देखिए इतना कर दिए, अब इतना कर दिया, अब देखिए यहां गौर से, अब रिजल्ट आ गया है कि क्या ए और बी का एचसीएफ 1 आ रहा है, ए और बी का जो एचसीएफ है 1 आ रहा है, तो बताइए क्या ये अंदर रूट 5 परिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और बी का एचसीएफ यहाँ 5 आ रहा है, और अभी हम उस समय बोले थे कि जब ए और बी सहभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, क्या यहाँ 5 आ रहा है, ए और बी का देखिए यहाँ ए का 5 आ रहा है, बी का भी 5 आ रहा है, तो अब यहाँ लिख देंगे, तो मेरा मानना क्या हो जाएगा, गलत ना, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि ए और बी का एचसीएफ 1 प्राप्त होता है, जब ए और बी का एचसीएफ 1 प्राप्त होता है, तो बताइए इसका विरोध कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल विरोध कर रहा है भैया। देखिए आना चाहिए 1, आ रहा है 5, तो विरोध कर रहा है ना, तो लिखना है जो कि विरोधाभास है, जो कि
विरोधाभास है। अतः मेरा, हम जो माने थे कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिख देना है मेरा मानना गलत था दीजिए, बेटर रहेगा, था दीजिए, क्योंकि हम पहले मान चुके थे कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि मेरा गलत हो गया, गलत ना हो गया। अतः मेरा मानना गलत था, पहले मान चुके थे। तो इसलिए यह अतः दे दीजिए, अतः अंडर रूट 5 कौन सा संख्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 जो है ना यहाँ एक ओ परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यही मेरा क्या हो गया, साबित हो गया, लिख देना है प्रूव्ड, यही मेरा साबित हो गया। उम्मीद है आपको कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो फाइनली आज हम यहीं तक रहने देते हैं। तो अगले वीडियो में जो हम मिलने वाले हैं, ये परिमेय संख्या का दूसरा टाइप को सिद्ध करेंगे। परिमेय संख्या का ये पहला टाइप सिद्ध किए, अगले वीडियो में जो करेंगे दूसरा टाइप का सवाल को सोल्व करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं।